उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज में ના અમારા તમામ જવાનો વીર નારીઓ આજે આપણું અર્ધ લશ્કર સંગઠનનું ગુજરાત પ્રદેશ ગાંધીનગર ખાતે આપણે સ્નેહ મિલન સમારોહમાં જઈ રહ્યા છે અને એની સાથે સાથે આપણે સ્થાપના દિવસ પણ ઉજવી રહ્યા છે। ત્યારે આપણે વલસાડ ડાંગ નવસારીનું અર્ધ લશ્કર સંગઠનના જવાનો આજે બસમાં જઈ રહ્યા છે। મારા તમામ મિત્રોને જવાનોને વીર નારીઓને સૂચના છે જે આજે આપણે આવ્યા છે સંગઠનના કામ માટે અને એ સહયોગ આપી રહ્યા છે એમના માટે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને વંદે વંદે। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। कल गुजरात अर्ध सैनिक संगठन द्वारा स्थापना दिवस का भव्य कार्यक्रम गांधीनगर के राम कथा मैदान में आयोजन किया गया, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ आर्मी के भी सैनिकों ने जवानों ने हजारों की संख्या में भाग लिया। ये कार्यक्रम राम कथा मैदान गांधीनगर के सेक्टर 11 में आयोजित किया गया था। समारोह में अध्यक्ष श्री पटेल दीपेश, गुजरात क्षेत्र के अध्यक्ष गुजरात अर्ध लश्कर संगठन और बड़ी संख्या में अर्ध लश्कर जिला अध्यक्ष शामिल रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गुजरात के 33 जिलों में एवं बड़ी संख्या में जिले कमेटी के सेवानिवृत्त जवान एवं शहीद परिवार उपस्थित रहे एवं मुख्य अतिथि के रूप में श्री अनिल भाई चतुर्वेदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जन परिषद, आमंत्रित अतिथि शिव कुमार ओझा और महासचिव भारतीय जन परिषद मित्तलबेन, कोषाध्यक्ष भारतीय जन, मुख्य अतिथि के रूप में परिषद शैलेंद्र सिंह राजपूत, गुजरात प्रभारी भारतीय जन परिषद व गिरधर भाई मिश्रा, समाज सेवक सहित राज्य टीम गुजरात पैरामिलिट्री एसोसिएशन के पदाधिकारी श्री जितेंद्र भाई निमावत, पूर्व सैनिक संघ गुजरात क्षेत्र के अध्यक्ष व खास अखिल भारतीय पैरामिलिट्री के पदाधिकारी उपस्थित रहे। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष श्री दिलीप सरदुल भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके किया गया और साथ में यहाँ पर आए हर महानुभाव और शहीदों का भी सम्मान किया गया। शहीदों के परिवार को शॉल ओढ़ाकर उनको मेडल और ट्रॉफी देकर उनका सम्मान किया गया। और इस कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रम, शहीद गीत और देशभक्ति गीत का भी भव्य कार्यक्रम किया गया। मुख्य अतिथि के आगमन के दरमियान यहाँ पर बैंड बजाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। जिस प्रकार से एक मंत्री यहाँ पर पधारते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर बैंड का धुन बजाकर हर मुख्य अतिथि का भव्य स्वागत किया गया। भव्य संगठन स्थापना दिवस के दरमियान किस प्रकार से पैरामिलिट्री और आर्मी के जवानों के लिए पेंशन योजना जो बंद की गई है, तो उसे दोबारा शुरू करने के लिए भी यहाँ पे सरकार से मांग की गई है। इस बड़े सम्मेलन के अनुसार ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से विधायक और एमपीज को जिस प्रकार से पेंशन दी जा रही है, वो सिर्फ 5 वर्ष ही काम करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें आजीवन पेंशन की सुविधा मिलती है। उसी प्रकार से जब देश के लिए लड़ने वाले अपनी जान की परवाह बिना किए वे देश की सेवा देते हैं, देश को सुरक्षित रखते हैं। देश के हर व्यक्ति इन्हीं की वजह से आज सीमा पार में जो वो अपनी जान की कुर्बानी देकर पूरे देशवासियों को सुरक्षित होने का महसूस करवाते हैं, एहसास दिलाते हैं, तब क्या उन्हें उनका हक नहीं मिलना चाहिए? क्या उन्हें उनका पेंशन नहीं मिलना चाहिए? जब कोई जवान, फौजी जवान जब शहीद होता है तो उसके पीछे उसकी धर्मपत्नी, उसके बूढ़े माता पिता, उसके बच्चे वे आर्थिक स्तर पर कमजोर हो जाते हैं। तो क्या हमारे सरकार का ये नया फर्ज नहीं होना चाहिए कि हमारी सरकार उन पर भी इस प्रकार की जो पेंशन की योजना है ना बंद करके फिर एक बार शुरू कर दिया जाए, और जो हमारे देश के सीमा पार, सीमा के लिए काम करते, देश के सुरक्षा के लिए काम करते हैं, और उनको ये सुविधा फिर एक बार दे दी जाए। पैरामिलिट्री, आर्मी और इस प्रकार के अनेक
हमारे पास सुरक्षा कर्मी है जो इस प्रकार से काम करते हैं। और आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट विस्तार पूर्वक। दीपेश भाई पटेल इस कार्यक्रम के अनुसार इनके इस मांग को लेकर वे क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं के शब्दों में। आइए आपको बता दें कि अर्धसैनिक बल कई मायनों में भारतीय आर्मी की तुलना में ही अलग अलग होने के बावजूद भी वे काम उनकी तरह करते हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि अर्थ है आधा, यानी अर्थात जवानों की वह टुकड़ी जो पुनः सैनिक का कार्य न निभाकर आंशिक रूप से सैन्य बल का काम करती है। अर्ध सैन्य बल सैनिक सेवा के साथ साथ पुलिस सेवा भी करता है। ये बल गृह मंत्रालय के आदेशों का पालन करता है। પહેલું રાષ્ટ્રીય મિલિટરી એટલે પેરામિલિટરી અટલસ્કર જે દેશની સરહદની સુરક્ષા કરે છે। આપણે સૌ પેરામિલિટરીના જવાનનો સંસ્થાપના દિવસ હોય, જેટલી તાકાત હોય, જય ઘોષ આપણે કરશું। ભારત સરકારના આપણે માનનીય યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ એમના કાંજ ગુંજી જવા જો। એક સાથે ભારત માતા की, ભારત માતા की, ભારત માતા की। કે આ બધા એક છે અને આપણી તાકાત ઊભી થાય મિત્રો, એવું આપણે કરીએ અને એક જબરજસ્ત આપણે પ્રોગ્રામ કરીએ। બોલો ભારત માતા की। સારી બેટ नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। उज्जवल भारत न्यूज ने हमेशा सकारात्मक प्रयास किया है कि कभी भी किसी भी नागरिक के साथ नाइंसाफी न हो, और इसी के संदर्भ में आज हम पैरामिलिट्री की फोर्स के इस कार्यक्रम में आए हैं और उपस्थित हुए और जानते हैं कि उनकी वेदना क्या है। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी दीपेश भाई से। दीपेश भाई, पहले बताइए कि पैरामिलिट्री और मिलिट्री में क्या अंतर है, क्यों इस प्रकार की वेदना हमें देखने को बार बार मिलती है? बार बार मैंने आपसे ये सवाल पूछा है। हमारे में तो कोई अंतर नहीं मैडम। जो अंतर है सरकार की नीतियों में है, वो आज की सरकार को हम दोषित नहीं मान रहे। पिछले कई सालों से हमारी मांग है कि जो आर्मी को सम्मान मिल रहा है, दोनों देश के वीर सपूत पुत्र है, देश के लिए अपने आन बान सब तिरंगा के लिए भी शहीद होते, तो उनको समान सुविधा होनी चाहिए। यही हमारी सरकार से मांग है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आर्मी संगठन के गुजरात के जो हमारे प्रमुख साहब है या उनके संगठन के कोई भी जवान नहीं चाहता कि इनको सम्मान ना मिले, सभी चाहते मिले। तो सरकार से हम विनती करते हैं कि जल्द से जल्द ये खुशखबरी हमारे को इसी साल मिल जाए। सब पहले आपका परिचय दे दीजिए। निमावत जितेंद्र, गुजरात माजी सैनिक संगठन प्रदेश अध्यक्ष। जी, मेरा सवाल ये है कि जिस प्रकार से पैरामिलिट्री फोर्स भी उसी संदर्भ में काम करता है, उसी तरह से शहीद भी होता है, फिर भी सरकार उसके साथ एक अलग नीति अपनाती है, इस पर आपका क्या कहना है? आप क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल, ये एक माँ के दो सपूत हैं जी। अगर घर में दो बेटे हो तो उनकी संपत्ति का बंटवारा सेम ही होना चाहिए जी। इससे ज़्यादा मेरा एग्जाम्पल नहीं होगा। और दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगा कि इनको पेंशन बंद कर दी जी। और आज की डेट में एक एमपी हो, एक एमएलए हो, तो उनको जब पेंशन मिलती है तो ये जो जवान है वो देश के लिए मरने में मिटने के लिए तैयार है, तो उनकी पेंशन बंद है। तो सरकार से मेरी तो प्राथमिकता पहले यही है कि इनकी पेंशन जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो। शायद 2004 से जो रिटायर्ड हुए हैं उनका सबका पेंशन बंद है, तो इनकी पेंशन फर्स्ट में चालू हो, क्योंकि ये देश के लिए अपनी जान निछावर के लिए तैयार है। और आज भी अगर हम मिलिट्री और पैरा मिलिट्री को कहीं पे भी बुलाया जाए तो रिटायर होने के बाद भी जो आज भी हम तैयार हो, तो उनकी पेंशन मेरे ख्याल से बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पेंशन बंद उनकी आजीविका बंद हो जाती है। उनको घर चलाने के लिए रिटायरमेंट के बाद बहुत कठिनाई आती है। जी, नए पेंशन योजना के तहत ये सुनने में आया है कि पेंशन बंद नहीं किया है, बल्कि पेंशन जो सैलरी में से कट रहा है उसके बाद उनको मिलने वाला है। ऐसा कुछ है इसमें कि फिर टोटली बंद ही किया गया है? आपको ये बताऊं कि आपको एक साथ करोड़ रुपया दे दिया जाए जी।
तो आप उस रुपयों को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि बुढ़ापा का सहारा क्या होता है, पर मंथ जो सैलरी मिलती है वो बुढ़ापा का सहारा है। आपको जवानी में 1 करोड़ दे दिया जाए तो वो तो आप किसी कारण में खर्चा हो ही जाएगा, किसी वजह कोई भी आप अगर किसी को भी दे दोगे तो खर्चा हो जाएगा। मेरा मतलब है कि उसको बुढ़ापा में काम आएगा तो केवल पेंशन काम आती है। तो ये पेंशन इनकी स्टार्ट होनी चाहिए। अगर ऐसा हो तो MP MLA का एक बार पेंशन बंद करके देखे, वो तो 5 साल के लिए आते हैं और उनकी पेंशन जीवन भर के चालू होती है। तो ये तो लाइफ टाइम के लिए सर्विस 20-20 साल 30-30 साल सर्विस करके आए हैं, तो इनकी पेंशन बंद है। इनकी पेंशन और इनको जो सुख सुविधा मिलनी चाहिए वो मिलेगी, तभी ये सही मायने में दीपावली है। जी धन्यवाद। बहुत भी जो देश के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं उन पर ही ये पेंशन की योजना लागू नहीं होती। क्या उज्ज्वल भारत हमेशा प्रयास करता है सकारात्मक चीज़ों को सही वक्त पर आप तक पहुंचाए। उज्ज्वल भारत न्यूज़ देखते रहिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। और हाँ, कमेंट करना मत भूलेगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उज्ज्वल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, सीमा भट्टाचार्य, गांधीनगर से। धन्यवाद।